इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी ने तरनौल में कार्रवाई करते हुए गधे का 25 मन गोश्त बरामद कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ताहिरा सिद्दीक के मुताबिक गोश्त के साथ 50 से ज्यादा गधे भी बरामद किए गए हैं। एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दी के वाकयात का बहाना बनाकर पाकिस्तान से तिजारत बंद, बातचीत बंद, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का भारत में दाखिला बंद, सरकारी हुकाम, सहाफियों, यूट्यूबर्स के अकाउंट्स बंद, पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स बंद, सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल और पानी बंद करने की धमकियां भी। मगर पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में क्रिकेट मैचेस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि यहां नाम नेहाद हुबुल-वतनी की कीमत माली फायदे से ज्यादा नहीं है। भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने ही बनाए गए नफरत के बयानी में फंस चुका है, जिसकी दोगली पॉलिसी को लेकर भारत के जंगी जुनून में मुब्तला मीडिया और इंतहा पसंद सियासतदानों ने भारतीय हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों पर दबाव डालकर पाक भारत मैच मंसूख करवाने के बाद अब एशिया कप में 14 सितंबर को पाक भारत मैच के खिलाफ भी भारत में नफरत की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान से मैच खेलने की हामी भरने पर मुल्क दुश्मन और देशद्रोही साबित किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, हिंदू धर्म पर तंज करने वाले पाकिस्तानी मुसलमानों की ये हकीकत है। पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे को गधा खिला रहे हैं। तो दोस्तों, जबकि दूसरी तरफ ये हिंदू धर्म पर तंज करते हैं। हिंदू धर्म का मुसलमानों के साथ रवैया बहुत ज़्यादा गलत है और हिंदू लोग वो कुछ कर रहे हैं जिससे इंसानियत शर्मा जाती है। तो दोस्तों, अब मैं पाकिस्तानी मुसलमानों से पूछता हूँ कि ये जो इस्लामाबाद में 25 मन गधा चलाया है तुमने होटलों पर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट शहजाद इकबाल ने कहा है कि इंडिया पैसों के लिए मैच खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन कर दिए। अब इंडिया एशिया कप क्यों खेल रहा है? इंडिया को पैसे की ज़रूरत है, इंडिया इसलिए एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान में जो होटलों पर गधा चलाया गया है। 25 मन गधा होटलों पर चला है। दोस्तों, ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है गैर मुल्की शहरी पर कि गैर मुल्की शहरी पकड़ा गया है। अक्सर इस्लामाबाद में ऐसे हो रहा है दोस्तों, गधे का गोश्त ही चल रहा है। जब भी कोई होटल पर जाता है दोस्तों, तो वो ऑर्डर करता है कि मुझे बकरे का गोश्त चाहिए, कोई ऑर्डर करता है मुझे मुर्गे का चाहिए, कोई ऑर्डर करता है कि मुझे बछड़े का गोश्त चाहिए। दोस्तों, जब ये ऑर्डर लगते हैं तो उस जगह पर गधे का गोश्त आ जाता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, अब ये नाकामी छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है गैर मुल्कियों पर कि यहाँ गैर मुल्की पकड़े गए हैं, गैर मुल्की यहाँ गधा चला रहे थे। दोस्तों, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम किसी कंट्री में जाकर इतना बड़ा काम कर सकोगे? पाकिस्तानियों से पूछता हूँ, नहीं कर सकोगे ना। जब तुम किसी दूसरी कंट्री में जाकर इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, तो गैर मुल्की आकर यहाँ इतना बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? जिन पाकिस्तानियों ने यह काम किया है उनको सामने लाया जाए, जिनका जुर्म है उसी पर डाला जाए। अब क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यह किसी दूसरे का काम है? दोस्तों, ये है आलम पाकिस्तानी मुसलमानों का। पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं, जबकि ये हिंदू धर्म पर तंज करते हैं कि हिंदू लोग मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। जब हिंदू लोगों के कारनामे सामने आते हैं तो इंसानियत शर्मा जाती है। इंडिया में इस तरह के काम हो रहे हैं कि जो पूरी तहरीक शर्मा जाए। दोस्तों, इनकी बात सुनने के बाद फ़ौरन ही पाकिस्तान की हकीकत खुल जाती है। जब पाकिस्तान की हकीकत खुलती है दोस्तों, ये जो दूसरों पर तंज करते हैं खुद वही काम कर रहे हैं। अब ये इल्ज़ाम भी इंडिया पर लगा दो कि इंडियन लोग आए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने आकर पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में गधा चला दिया है, होटलों पर चला दिया है, लोगों को पार्सल करके दिया है, लोगों को गधे के गोश्त की बिरयानी खिलाई है। ये इल्ज़ाम भी इंडिया पर लगा दो कि ये काम भी इंडियन लोगों ने किया है। कब तक तुम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहोगे और कब तक बच के रहोगे? दोस्तों, सरेआम पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े गए हैं इस्लामाबाद में। इन्होंने पर्दा डाला है जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा है, क्योंकि उन लोगों को सामने लाते हैं तो इनकी नाकामी सामने आती है। इसलिए इन्होंने ये इल्ज़ाम गैर मुल्की लोगों पर लगा दिया है कि गैर मुल्की लोग यहाँ रहते हैं, उन्होंने यहाँ गधा चलाया है। दोस्तों, पैसा बनाने के चक्कर में पाकिस्तानी मुसलमानों ने गधा चलाया है, मुसलमानों ने मुसलमानों को गधा खिलाया है। अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरों पर, करोड़ों रुपए कमाकर कहते हैं कि यहाँ गैर मुल्की आए थे, उन्होंने आकर यहाँ गधा चलाया है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्दा डालने के लिए पैसे लिए हैं, पैसे लेकर उन्होंने पर्दा डाल दिया है। तो दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट शहजाद इकबाल की। जियो न्यूज़ पर एक प्रोग्राम रिलीज़ हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बैन किए और इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया।
अब इंडिया पैसों की खातिर पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेल रहा है। अब इंडिया को शर्म करनी चाहिए। अगर हमने ना चाहा तो इंडिया के साथ एशिया कप नहीं होगा। पहली बात यह है कि हम तो कहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ क्रिकेट हो, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। अगर इंडिया चाहता कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट हो तो ना तो वो हमारा पानी रोकता और ना ही वो हमारे चैनल बैन करता। और भाई मजबूरी आपको है, इंडिया को कोई मजबूरी नहीं है। इंडिया जो भी बात करेगा आपको वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा होता है ना वो अपनी बात मनवा लेता है और जो छोटे होते हैं वो मानते हैं, मनवाते नहीं हैं। अब ये बात तुम करके देख लो कि हम एशिया कप इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। इतनी बात तो करो, अपने चेयरमैन पीसीबी से इतनी बात कह दो कि ये बात कर दे कि इंडिया के साथ एशिया कप नहीं होगा, हम आपको देख लेते हैं। 1 मिनट से पहले आपकी औकात सामने आ जाएगी। तो हम इतनी बात भी नहीं कर सकते। इंडिया ने तो बड़ा बड़ा कुछ कर दिया। इंडिया ने पाकिस्तान के चैनल बैन किए, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका, इंडिया ने बहुत कुछ किया, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। उसकी हकीकत ये है कि तुम छोटे हो, वो बड़े हैं। बड़े अपनी बात मनवा सकते हैं, छोटे सिर्फ मानते हैं, मनवा नहीं सकते। आपको इंडिया कहेगा ना कि उल्टा लटक जाओ तो एशिया कप होगा, तो आपको उल्टा लटकना पड़ेगा। आप उल्टा लटक जाओगे। अगर नहीं लटकोगे तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको हर बात इंडिया की माननी पड़ेगी। जब आपको पता है कि सिर्फ इंडिया का फैसला माना जाएगा, सिर्फ इंडिया की बात चलेगी, तो हम तो इतनी बात नहीं कर सकते कि हम इंडिया के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो फिर बैठकर चीखने का क्या फ़ायदा? लोगों को सुनाने का क्या फ़ायदा? खामोश हो जाओ। जो कुछ इंडिया करेगा वही कुछ चलेगा। या तो अपने यूट्यूबरों की ज़बान बंद कर लो। आपके यूट्यूबर अब क्या कह रहे हैं इंडिया से मुतल्लिक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं, ज़रा अपने यूट्यूबरों की बात सुनो। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने क्या कहा है? एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने यह बात की है कि जीए शाह ने माफ़ी मांगी है मोहसिन नकवी से। उनके आकर उसने पाँव पकड़े हैं कि हम आपके साथ एशिया कप खेलेंगे, खेलने से इनकार नहीं करना। उसने हकीकत में मोहसिन नकवी के पाँव पकड़े हैं। जीए शाह का कितना बड़ा मकाम है, आपको इस बात का भी पता नहीं है कि जीए शाह का कितना बड़ा मकाम है। अगर जीए शाह साहब कोई फैसला कर दे तो आईसीसी को वो फैसला मानना पड़ता है। आईसीसी इनकार नहीं कर सकता, चाहे आईसीसी के हक में हो चाहे आईसीसी के खिलाफ हो। आईसीसी सर झुकाकर वो फैसला मानता है। आईसीसी कहता है कि जीए शाह साहब का किया हुआ फैसला मैं नहीं ठुकरा सकता। जीए शाह जो भी बात करते हैं सबको माननी पड़ती है। और पाकिस्तानी यूट्यूबर कह रहे हैं कि जीए शाह ने मोहसिन नकवी के पाँव पकड़े हैं। कुछ शर्म करनी चाहिए। दुनिया हमारे साथ ये रवैया इस्तेमाल क्यों करती है? पूरी दुनिया, एक इंडिया की बात नहीं करते। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पहली बात तो ये है कि वो हमसे नफरत करते हैं। दूसरी बात ये है कि वो हमें दोगला पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमें भिखारी कहते हैं। सब कंट्रीज़ ये बात करती है, चाहे हमारे इस्लामी बरादर भी हैं वो भी ये बात करते हैं। तो हमारी औकात क्या है? जब हमारी औकात भी नहीं है, हमारा कोई फैसला भी नहीं माना जाएगा, हम किसी से कोई बात भी नहीं मनवा सकते, तो फिर चीखते क्यों हैं? ये सारा रिज़ल्ट है जब पाकिस्तानी उल्टा बोलते हैं, जब पाकिस्तानी किसी की इज्जत को टारगेट करते हैं। ये उन चीज़ों का रिज़ल्ट है। कभी हमारी ज़बान हमारे कंट्रोल में रह जाए तो शायद हम भी ऐसे बन जाएंगे कि जैसे इंडियन लोग हैं। हम बन नहीं सकते, 100% हम नहीं बन सकेंगे, लेकिन कोशिश करके देखें। कोशिश करके देखो तो सही, दूसरे की इज्जत करके देखो तो सही, कभी सच बोल कर तो देखो कि तुम्हें क्या मकाम मिलता है। क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपोगंडा करते हैं। जब खुद गलत काम करते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरे पर, दूसरे को मुजरिम ठहराते हैं कि इतना बड़ा काम दूसरे ने किया है, इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। गलत काम खुद करते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरे पर। तो फिर मुझे बताएं कि दुनिया हमारे साथ ऐसा रवैया इस्तेमाल क्यों नहीं करेगी? पहले तो सोशल मीडिया पर चल रहा था और यूट्यूबर कह रहे थे कि इंडिया को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए इंडिया एशिया कप खेलेगा पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया जियो न्यूज़ पर भी ये चल गया है कि इंडिया को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया एशिया कप पाकिस्तान के साथ खेलेगा। मुझे ये कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।